भाजपा के एक एक नेताओं को कसम खिलाइए, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखकर, गीता रामायण पर हाथ रखकर, देश की मिट्टी पर हाथ रखकर, हिंदू को आटा पर जीएसटी, स्याही पर जीएसटी, डाटा पर जीएसटी, किताब कॉपी पर जीएसटी, सिर्फ अभी तक सांस लेने पर जीएसटी नहीं लगा है। धन्यवाद मोदी जी। नहीं मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो खुद 70 से 72 मामलों में दर्ज था, जिसके घर पर मर्जी बुलडोजर चला देगा, इनको देश से तो कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं कोमल और अभी हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो सर, मेरा सवाल पहला यही है कि जिस तरीके से यूपी में जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है, तो क्या लगता है कि ये सरकार मतलब किस तरीके से काम कर रही है, जो कि उन्होंने कहा कि दलितों की उपेक्षा भी की है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर दलितों पर उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है उत्तर प्रदेश के मंत्री जी पर कि क्या मंत्री जी आपको उस दिन दलित उत्पीड़न ना दिखा? जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, क्या आपको दलित उत्पीड़न उस दिन नहीं दिखा? जिस दिन दलित युवक को लोहे की चैन से मारा गया, पीटा गया, पैर में बांधकर, और पैर आज़ादी के 75वें साल में जहां देश आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना रहा था, ये सवाल उठता है। जब खुद की नहीं बनी, खुद का कमीशन पैक्ट नहीं हुआ, तो ले उठे दलितों का मुद्दा। तो आप उस दिन दलित नहीं थे, आप उस दिन हिंदू थे, और वही भाजपा के हिंदू थे। हिंदू धर्म में भगवान राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए। भगवान राम की धर्मपत्नी महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में थी, अपने बच्चों को जन्म दी। ये लोग तो हिंदू हिंदू कह रहे, राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन ही नहीं है। वही उत्तर प्रदेश है जहां गंगा में तैरती लाशें ये बयां कर रही थी कि एक हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू डीजीपी के रहते हुए हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में जगह नहीं थी। वो अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में सबसे पुण्य माना जाता है, जहां चील, कौए, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। ये लोग कितने बड़े दरिंदे हैं, किसी से नहीं छुपा। लेकिन जनता भी तो इसी समर्थन में है ना, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में तो है, इसीलिए तो किसने बोला? 20 लाख ईवीएम गायब है। और आप जैसे कुछ पत्रकार का जो झुंड है, पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब आप लोग जैसे हैं जो ऐसी कोई बात ही नहीं दिखाते जिससे आप कभी सवाल पूछा कि भाजपा का हिंदू गौतम अडानी 76 लाख हजार करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, और देश के हिंदू को आटा पर जीएसटी, स्याही पर जीएसटी, डाटा पर जीएसटी, किताब कॉपी पर जीएसटी, सिर्फ अभी तक सांस लेने पर जीएसटी नहीं लगा है। धन्यवाद मोदी जी, शुक्रिया आपका कि आपने अभी सांस लेने पर नहीं लगाया है। जब हर चीज पर टैक्स लग गया है, लेकिन फिर भी जनता को तो ये महंगाई नहीं दिख रही है। सब दिख रही है। जब जब भाजपा के लोग डरते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करता है। आप देख लीजिए, फर्जी तरीकों से फंसाने का, लोगों के घर पर बुलडोजर चला देने का, ये जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं, उन उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज़्यादा अगर गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आप एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते, आपको इंसाफ तक नहीं मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो खुद 70 से 72 मामलों में दर्ज था, जिसके घर पर मर्जी बुलडोजर चला देगा। एसडीएम को फर्नीचर का पैसा मांगेगा तो बुलडोजर चला देगा। कोई अगर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तो बुलडोजर चला देगा। अरे भैया, कोर्ट कचहरी बना है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, थाना पुलिस है, काहे के लिए भैया हैं? जो आप जिसको चाहिएगा बुलडोजर चला दीजिएगा। तो बुलडोजरे अगर चलाना है तो आप चलाइए महंगाई पर, बुलडोजर चलाना है तो आप चढ़ाइए बेरोजगारी पर, बुलडोजर चलाना है तो बलात्कारियों के ऊपर चढ़ाइए, बुलडोजर अगर चलाना है तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर चलाइए। जितने आजकल क्या हो गया है, देश भर में जितना कुकर्म करने वाले लोग हैं, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बैंक फ्रॉड,
देश बेचने वाले लुटेरे सबका अड्डा भारतीय जनता पार्टी हो गया। जो लोगों पर सीबीआई, ईडी, आईटी का शिकंजा था, सब लोग भाजपा में गए, अमन चैन से सो रहे। ये लोग कहते नहीं थकते थे, किराने जी पर ईडी, सीबीआई, आईटी कब भेजा जाता था, बीजेपी में आ गए, मंत्री पद से सुशोभित कर दिया। आपने देखा होगा आसाम में सीबीआई, ईडी, आईटी डेली पैसेंजर का काम कर रहा था, बीजेपी में आ गया, मुख्यमंत्री हो गया। आपने झारखंड में देख लीजिए, आप कहीं भी देखिएगा, ये ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग तोता की तरह करते हैं। अब वो तोता सिर्फ वो भाजपा की भाषा बोलता है। जैसे ही आप भाजपा में चल जाइए, अभी आप बताइए, क्या भावना गवली पर ईडी की कार्रवाई होगी? क्या एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाजपा में आ गए। यही तो है, यही लोगों को समझने की चीज है। एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही मतलब उपाय मतलब उचित है। भाजपा के एक एक नेताओं को देश की मिट्टी, क्या समझे, पहले हम लोग बच्चा थे, कोई आदमी गलत बोलता तो गंगा जल, तुलसी छुलाया जाता था, कसम खिलाया जाता था। अगर भाजपा के एक एक नेताओं को कसम खिलाइए, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखकर, गीता रामायण पर हाथ रखकर, देश की मिट्टी पर हाथ रखकर, ये वही सपोले हैं जो देश की आज़ादी के समय देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, उतना ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय देश में कुछ भी नहीं बनता था। सुई से लेके हवाई जहाज तक का सफर भारत ने तय किया। आपने देखा होगा, एयर इंडिया बेच दिया। देश में नेशनलाइज बैंक किया गया कि प्राइवेट बैंक लोग पैसा लेके भाग जाता है। इन लोगों ने जानबूझकर बैंकों में जो घोटाला करने वाले लोग थे, असम के मुख्यमंत्री और बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता को पद देकर सम्मानित किया और वो पैसा पार्टी फंड में चंदा ले लिया। अब सीबीआई, ईडी नहीं पूछती है कि शारदा नारदा क्या है, अब नहीं पूछती है। यही तो रोना है। क्या लगता है अब जिस तरीके से यूपी में जो सरकार है, वो जिस तरह से मंत्री इस्तीफे पे इस्तीफा दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आगे क्या होगा? बगावत यूपी में सिर्फ सरकार ही नहीं, यूपी की आम जनता बहुत त्रस्त है। लेकिन आपके जो लोग हैं, मीडिया के लोग, उनका स्तर इतना गिर गया, कभी वो उस पर डिबेट ही नहीं करते। एक बात बताइए, अग्निवीर को लेकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को प्रेरित किया सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए, रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए। क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। उन्होंने पूरे देश भर के लोगों को उकसाया और यह मामला दबा दिया गया। अब 4 साल का जो अग्निवीर का स्कीम है, ये कहते हैं विरोध कर रहे। अरे भैया, क्यों ना विरोध करें? कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से साफ दिल से बाहर आ गया था कि इनके छाती पर अग्निवीर का ठप्पा लगेगा और इनको हम भाजपा के कार्यालय में गार्ड की नौकरी रख लेंगे। अरे भैया, आप अपने बेटा को विधायक बनाओगे और देश के बेटा को गार्ड बनाओगे हैं? इनके तमाम मंत्री अनर्गल बयान देते रहे। इन्होंने जो अडानी अंबानी को, कपिल बदवा जैसे लोगों को देश बेचा, इनको पता है कि इनके हाथ से जैसे सत्ता जाएगी, लोग बाग, इनको गोरे अंग्रेजों को तो 7 समुंदर पार खदेरा था, इन काले अंग्रेजों को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, देश के युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग देकर अडानी अंबानी के यहाँ गार्ड की नौकरी के लिए। बिपिन रावत का आपने देखा होगा, उन्होंने इसमें समय विस्तार की बात की थी। और जब 4 साल आर्मी की नौकरी करने वाला को पेंशन नहीं, तो 5 साल के लिए संसद में मंत्री क्यों, सांसद क्यों, उनको पेंशन क्यों? देश के जीडीपी का 70%
नेताओं के ऊपर में खर्च हो जाता है। अगर उन सभी को वेतन पेंशन बंद कर दिए जाए तो ये सारे भ्रष्टाचार अपने आप स्वतः खत्म हो तो जाए। देश चलाने वाले हैं ना नेता। आप नहीं है देश चलाने वाले, हम नहीं है देश चलाने वाले। अरे देश कौन चला रहा है? जो लूट रहा है वो चला रहा है, हैं? जो टैक्स दे रहा है वो नहीं चला रहा है। वाह, यही तो आप लोगों की पत्रकारिता है। शर्म करो थोड़ी सी। आज के डेट में 500 रुपया महीना में अनलिमिटेड फोन का प्लान है और इन सांसदों को 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर 5 को भी कनेक्शन रख लेगा तो 2500 रुपया में अनलिमिटेड फोन फ्री हो जाएगा। तो 15,000 किस बात का ले रहा है भाई? आप बताओ, इतने बड़े बड़े बंगले कोठी की क्या जरूरत है? हर भय से खौर खाए या बैठल बकरी अचार खाए हैं? देश का आवाम जो मेहनत कश मजदूर है, जो किसान है, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए है? अडानी के लिए। सरकार क्या नियम बनाती है कि कोयला अडानी से ही खरीदो। कभी कही सरकार ने कि डोमेस्टिक कोयला से ज़्यादा रेट अडानी के कोयला का है? बात उस पर नहीं होता। कोई भी नियम लागू होता है अंबानी अडानी के लिए। BSNL जैसी, MTNL जैसी कंपनी थी, फिर भी प्रधानमंत्री ने जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के MTNL BSNL जैसी कंपनी को ध्वस्त कर दिया। तो इनको देश से तो कोई मतलब ही नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।